जब उसने अपना सिर घुमाया तो वो इतनी भयभीत हो गई कि वो अपनी जगह पर ही जम गई थी। उसने पाया कि बूढ़ा आदमी उसी के बिस्तर पर लेटा था। उसी समय गलियारे से अपवर्त। इस गेम को आयरन बॉल ऑफ डेथ कहा जाता है। आपके सामने 6 पिंजरे हैं, उनमें 1 से 6 तक अंकों की संख्या मौजूद है। प्रत्येक पिंजरे के ऊपर कई टन वजनी एक लोहे की गेंद। इस परिवार में बच्चों को पालने का एक ही उद्देश्य है। अगर कोई गेस्ट उनके घर आता है तो माता पिता रसोई में जाते हैं और सूप बनाने के लिए एक बच्चे को मार देते हैं। डरने के वालों के पास तिजोरी की चाबी नहीं होगी और वो उसे खोल नहीं पाएंगे। सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है, लेकिन इधर पुलिस को भी पता लग जाए कि मरने वाले मिनिस्टर के पास फोरेंसिक डॉक्टर मुर्दाघर में शव की जांच कर रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे से उसे घूर रहा है। उसने तेजी से अपना सिर घुमाया। वो एक लाश निकली जिसकी आंखें खुली। लड़के ने सिर्फ अपने हाथ में मॉडल बिस्तर को तोड़ा था, लेकिन उसे अपने असली बिस्तर को बीच में से टूटने की उम्मीद नहीं थी। मॉडल हाउस को देखते हुए जो बिल्कुल उनके असली घर जैसा दिखता। ये शराबी नशे में गहने की दुकान के सामने से गुजरने का नाटक कर रहा है, लेकिन वास्तव में वो चुपचाप बुलेट प्रूफ ग्लास पर एक छोटा प्लास्टिक बम लगा रहा है। फिर उसने इस गेम को आयरन बॉल ऑफ डेथ कहा जाता है। आपके सामने 6 पिंजरे हैं, उनमें 1 से 6 तक अंकों की संख्या मौजूद है। प्रत्येक पिंजरे के ऊपर कई टन वजनी एक लोहे की गेंद। खून से लथपथ एक बूढ़ा व्यक्ति सुपरमार्केट में आ रहा था। बूढ़ा आदमी जल्दी में सुपरमार्केट में अंदर घुस गया। उन्होंने सभी को बताया कि कोहरे में राक्षस है। उस आदमी ने बाहर निकलने का एक रास्ता सोचा, यानी पहले वो दोनों तलाक ले लेंगे। अब वो किसी बाहर वाले से शादी कर सकते हैं और फिर वो दूसरे वाले इंसान को वालों के पास तिजोरी की चाबी नहीं होगी और वो उसे खोल नहीं पाएंगे। सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है, लेकिन इधर पुलिस को भी पता लग जाए कि मरने वाले मिनिस्टर के वालों के पास तिजोरी की चाबी नहीं होगी और वो उसे खोल नहीं पाएंगे। सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है, लेकिन इधर पुलिस को भी पता लग जाए कि मरने वाले मिनिस्टर के पास ये शख्स सारी हेयर रिमूवल क्रीम को अपने हाथ में निकाल लेता है और फिर उसे दुश्मन की दाढ़ी पर लगाने लगता है। ऐसा उसने सिर्फ उसकी दाढ़ी बनाने के लिए नहीं किया, बल्कि वह नफरत कर। फोरेंसिक डॉक्टर मुर्दाघर में शव की जांच कर रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे से उसे घूर रहा है। उसने तेजी से अपना सिर घुमाया। वो एक लाश निकली जिसकी आंखें खुली। जब उसने अपना सिर घुमाया तो वो इतनी भयभीत हो गई कि वो अपनी जगह पर ही जम गई थी। उसने पाया कि बूढ़ा आदमी उसी के बिस्तर पर लेटा था। उसी समय गलियारे से अपवर्त 100 मीटर लंबा अजगर धीरे धीरे जैसे ही शख्स के करीब आने लगता है। आदमी इसे देखकर तुरंत एक सुरक्षित रस्सी से खुद को बांध लेता है, फिर नीचे कूद जाता है। हालांकि तभी अचानक जैक की मां आ जाती है। उसने उन्हें शोर न करने का इशारा किया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि दादाजी ने जो कहा था वो सच है। शिक्षक की कमजोरी शोर है। माइक अब जैसे ही बेसमेंट में आता है तो वो माँ को देखकर बिल्कुल डर जाता है, क्योंकि उसके चेहरे पर लाल खून की तरह कुछ लगा होता है। जिसके बाद वो माइक को शांत कर माइक अब जैसे ही बेसमेंट में आता है तो वो माँ को देखकर बिल्कुल डर जाता है, क्योंकि उसके चेहरे पर लाल खून की तरह कुछ लगा होता है। जिसके बाद वो माइक को शांत कर महिला ने क्लिंग फिल्म को उठाया और उसे अपने चेहरे के चारों ओर परत से परत लपेटना शुरू कर दिया। फिल्म के दबाव में उसे सांस लेने में पहले ही मुश्किल होने लगी है, लेकिन फिर भी फोरेंसिक डॉक्टर मुर्दाघर में शव की जांच कर रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे से उसे घूर रहा है। उसने तेजी से अपना सिर घुमाया। वो एक लाश निकली जिसकी आंखें खुली। चौथेली माँ अपने जुराब में से कुछ निकालती है। उसने इसे अपनी बेटी के नाश्ते में डाल दिया, लेकिन उसके पीछे से उसकी बेटी ने उसे देख लिया। वो बहुत घबराई हुई थी। उसने गलती 100 मीटर लंबा अजगर धीरे धीरे जैसे ही शख्स के करीब आने लगता है। आदमी इसे देखकर तुरंत एक सुरक्षित रस्सी से खुद को बांध लेता है, फिर नीचे कूद जाता है। हालांकि तभी अचानक जैक की मां आ जाती है। उसने उन्हें शोर न करने का इशारा किया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि दादाजी ने जो कहा था वो सच है। शिक्षक की कमजोरी शोर है। तभी अचानक जैक की मां आ जाती है। उसने उन्हें शोर न करने का इशारा किया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि दादाजी ने जो कहा था वो सच है। शिक्षक की कमजोरी शोर है।